अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वपौरुषेण स्वधिया सत्सङ्गमविकासय यदि नानीयते ज्ञत्वं तदुपायोऽस्ति नेतरः। स्वं कल्पितं कल्पितं च प्रतिकल्पनया स्वया तदेवान्यत्वमादत्ते विषत्वममृतं यथा। कल्पना चाकल्पनान्ता मुक्तता यदकल्पनम् एतच्च भोगसन्त्यागपूर्वम् सिद्ध्यति नान्यथा। वचसा मनसा चान्तः शब्दार्थावविभावयन् य आस्ते वर्धते तस्य कल्पनोपशमः शनैः। वर्जयित्वाहमित्येव नाविद्यास्तीतरात्मिका शान्ते त्वभावनादस्मिन्नान्यो मोक्षोऽस्ति कश्चन। अहं भावमथा देहं किञ्चिच्छ्रयसि नश्यसि जगदादिरुचिस्तस्मिंस्त्यक्ते शाम्यसि सिद्ध्यसि। अचेतनादिदं सर्वं सदेवासदिव स्थितं शान्तं यस्योपलस्येव नमस्तस्मै महात्मने। अचेतनादिदं सर्वमुपलस्येव शाम्यति शून्याख्यातः परालीनचित्तस्य चित्वभावनात्। इदमस्त्वथवा मास्तु चेतितं दुःखवृद्धये अचेतितं सुखायान्तरचेतनमचेतनात्। द्वौ व्याधि देहिनो घोरा वयं लोकस्तथा परः याभ्यां घोराणि दुःखानि भुङ्क्ते सर्वैर्हि पीडितः। इह लोके यतन्ते ज्ञा व्याधौ भोगैर्दुरौषधैः आजीवितं यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये। परलोकमहाव्याधौ प्रयतन्ते चिकित्सनं शम सत्सङ्गबोधाख्यैरमृतैः पुरुषोत्तमाः। परलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये मोक्षमार्गमहेच्छायां शमशक्त्या जयन्ति ते। इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति। इह लोकचिकित्साभिर्जीवितं यातुमाक्षयम् आत्मज्ञानौषधैरज्ञाः परलोकश्चिकित्स्यताम्। आयुर्वायु चलत्पत्र लम्बाम्बुकणभङ्गुरम् परलोकमहाव्याधिर्यत्नेनाशु चिकित्स्यताम्। परलोकमहाव्याधौ यत्नेनाशु चिकित्सिते इह लोकमयो व्याधिः स्वयमाशूपशाम्यति।
संविन्मात्रं विदुर्जन्तुं तस्य प्रसरणं जगत् परमाणुदरेऽप्यस्ति तच्छैलशतविस्तरम् यत्संविदः प्रसरणं रूपालोकमनांसि तत् व्योमन्येवानुभूयन्ते नातः सत्यो जगद्भ्रमः प्रलयेष्वपि दृष्टेषु जगद्दृश्याख्य विभ्रमः न नश्यति न जायेत भ्रान्तिमात्रैकरूपिणः भोगपङ्कार्णवे मग्न आत्मानोत्तार्यते यदि स्वपौरुष चमत्कृत्या तदुपायोऽस्ति नेतरः अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगैककर्दमे आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः जीवितस्य यथा बाल्यं दृष्टं प्राथमकल्पिकं निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागशान्तिदः तज्जस्य जीवितनदी सकल्लोलाप्यसम्भ्रमा समं वहति सौम्यैव चित्रसंस्थेव नीरसा अज्ञजीवितनद्यास्तु रसनात्यन्तभीषणाः आवर्ता वृत्तिविक्षोभकल्लोलाः सहबाहिनः सर्ववर्गाः प्रगल्वन्ति संवित् प्रसरलेशकाः द्विचन्द्रबालवेताल मृगाम्बुस्वप्नमोहवत् संविद्वारितरङ्गौघा भान्ति सर्गाः सहस्रशः विचारितास्त्वसत्यास्ते सत्यास्त्वनुभवभ्रमात् जगन्त्याकाशकोशेऽपि संवित् प्रसरणभ्रमात् सन्तेवाप्यनुभूयन्ते न तु सत्यानि तानि तु संविद्विकासपयसो बुद्बुदः सर्गविभ्रमः अहमित्यादि सद्भावविकाराकाररूपवान् संविन्निर्वाणमजगत् संविदुन्मीलनं जगत् नान्तर्न बाह्यं नासत्यं न सत्यं सर्वमेव तत् चिद्रूपमजमव्यक्तमेकमव्ययमीश्वरः स्वत्वभावत्वरहितं ब्रह्म शान्तात्मखादपि ब्रह्मणो निस्वभावस्य सर्गसंवेदने स्वतः स्पन्दने पवनस्येव कारणं नोपयुज्यते स्वप्नानुभववद्भ्रान्तिर्ब्रह्माब्धौ ब्रह्मवीचयः सर्गता वस्तुतस्त्वत्र न स्वप्नो न च सर्गता एकमेव निराभासमचित्वमजडं समं न सन्नासन्न सदसद् इदमव्ययमद्वयम् यथा स्थितस्यैव सतो यस्या संवेदनात्मकं संवित् प्रशमनं जातं
तमाहुर्मुनिसत्तमम् सतोऽपि मृण्मयस्येव यस्यासंवेदनात्मकम् साहं जगद्विगलितं तमाहुर्मुनिसत्तमम् यथा शाम्यन्त्यसङ्कल्पात् सङ्कल्पनगरं तथा वेदनोत्थं जगदहं चिति शाम्यत्यवेदनात् स्वभाववर्जं शब्दार्थाः सर्व एव सहेतुकाः स्वभावस्य तु यो हेतुर्मुक्तिस्तदनुभावनम् न कस्यचित् पदार्थस्य स्वभावोऽस्तीह कश्चन महाचिदम्बुद्रवताः सर्वा एवानुभूतयः महाचिदनिलस्पन्दा एता एवानुभूतयः एतास्ता ब्रह्मगगना शून्यता इति बुध्यताम् वातस्पन्दाभिवा भिन्नौ ब्रह्मसर्गौ विभिन्नता तयोस्त्वसत्या स्वभ्रान्तौ स्वप्ने स्वमरणोपमा भ्रान्तिस्तु तावत्तत्त्वार्थविचारो यावदस्फुटः विचारे तु स्फुटे भ्रान्तिर्ब्रह्मतामेव गच्छति भ्रान्तिस्त्वसत्या वस्त्वेव प्रेक्षयातो न लभ्यते शशशृङ्गवदत्यच्छमतो ब्रह्मैव शिष्यते अनादिमध्यान्तमनन्तमच्छं समं शिवं शाश्वतमेकमेव सर्वां जरामोहविकारभार भ्रान्तिं विमुच्याम्बरभावमेहि इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सत्यार्थोपन्यासयोगो नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 33वें सर्ग में सबसे पहले जीव की बहिर्मुखता के निवारण से भ्रांति कल्पना के निवर्तक उपायों का वर्णन किया गया है। इसके बाद परलोक की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स राम, यदि सत्पुरुषों के समागम से विकास को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि रूप पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष को तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर उसके अतिरिक्त उसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। एकमात्र अहमता को छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। उसकी भावना न करने से जब उस अहमता का शमन हो जाता है तब दूसरा कोई मोक्ष पाना शेष नहीं रह जाता है। अर्थात अहमता का नाश ही मोक्ष है। पत्थर के सदृश निश्चल वृत्ति वाले जिस पुरुष के लिए यह सारा जगत असत होता हुआ भी सत की तरह शांत हो गया है,
उस महात्मा को नमस्कार है। जिसका चित्त परब्रह्म में परिपूर्णतया लीन हो गया है, उसे पत्थर के सदृश बाहर का ज्ञान नहीं होता और भीतर चिति रूपता की भावना से उसकी संकल्प शून्य जैसी अवस्था हो जाती है, जिससे उसके लिए यह सारा दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। हे श्री राम, प्राणियों के लिए दो व्याधियां बड़ी भयंकर हैं। एक तो यहलोक और दूसरा परलोक, क्योंकि इन्हीं दोनों से पीड़ित होकर सभी प्राणी भीषण दुख भोगते हैं। इनमें जो अज्ञानी जीव हैं, वे इस लोक में व्याधिग्रस्त होने पर उसके निवारण के लिए भोग रूपी कुत्सित औषधों के द्वारा जीवन पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, परंतु परलोक रूपी व्याधि के लिए वे कुछ भी चिकित्सा नहीं करते। तथा जो उत्तम पुरुष हैं, वे परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा के लिए अमृत तुल्य शम, सत्संग और आत्म विचार रूप उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं। जो लोग परलोक रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सदा सावधान रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने पर अपनी शम शक्ति द्वारा विजयी होते हैं। जो पुरुष इस लोक में ही नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह रोगग्रस्त होकर औषध रहित स्थान अर्थात नरक में जाकर फिर क्या करेगा। इसलिए हे अज्ञानियों, तुम लोग इहलोक की चिकित्सा में ही अपने जीवन को मत गंवा दो। इसी के साथ साथ आत्मज्ञान रूपी औषधों द्वारा परलोक की भी चिकित्सा कर लो। अरे, यह आयु तो वायु के वेग से हिलते हुए पत्ते के ऊपर पड़े हुए एक छोटे से जल के कण के समान क्षणभंगुर है। अतः पूर्ण प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा में जुट जाओ, क्योंकि शीघ्र ही यत्न पूर्वक परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा कर लेने पर इस लोक की व्याधि भी तत्काल ही अपने आप नष्ट हो जाती है। हे राघव, जितने जंतु हैं वे सभी सम्मिन मात्र अर्थात आत्मस्वरूप चैतन्य स्वरूप ही हैं, और उस संबित के संकल्प का जो विस्तार है वही यह जगत है। ऐसा यह सारा जगत एक छोटे से परमाणु के भीतर सैकड़ों पर्वतों के विस्तार सहित विद्यमान है। आत्मचिति का जो प्रसरण है वह बाह्य तथा आंतर विषय है। उन विषयों का विस्तार चेतन आकाश में ही अनुभव होता है। इसलिए जगत का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता। यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के चमत्कार से भोग रूपी कीचड़ के समुद्र में फंसे हुए अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर लेता, तो फिर उसके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अपने आत्मा को काबू में नहीं रख सकता, आत्मा माने मन और इंद्रियां और प्राण, अतएव विषय भोग रूपी
दलदल में ही फंसा है। वही मूढ़ पुरुष संपूर्ण आपत्तियों का पात्र है। जैसे बाल्यावस्था जीवन की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है, वैसे ही भोगों का सर्वथा त्याग, जो रागों से शांति प्रदान करने वाला है, वह मोक्ष का प्रथम सोपान है। परंतु जो अज्ञानी हैं, उनकी जीवन रूपी नदियां करुण क्रंदनों से युक्त होने के कारण अत्यंत भयावनी होती हैं। उनमें बाह्य वृत्तियों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विक्षोभ रूपी कल्लोल साथ साथ बहने वाली भंवरियां हैं। जैसे अज्ञान से दो चंद्रमा अथवा बाल वेताल तथा मृग तृष्णा का जल और स्वप्न का संसार ये सभी प्रकट होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के लिए जीव की बहिर्मुखता के कारण अनेक प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते रहते हैं। संबित की बहिर्मुखता के भ्रम से आकाश मंडल में गंधर्व नगर आदि बहुत से जगत सत से अनुभूत होने लगते हैं, परंतु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहरते। संबित का निर्वाण, बहिर्मुखता का न होना जगत का अभाव है, और संबित का उन्मीलन यही यह जगत है। वास्तव में तो न कुछ अंदर है न बाहर है, जो कुछ है वह सर्वात्मक ब्रह्म ही है। चिद्रूप अजन्मा अव्यक्त एक अविनाशी ईश्वर स्वत्व और भावत्व से रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। वह आकाश से भी अत्यंत शांत है। जैसे आत्मा में स्वप्न का अनुभव भ्रांति है, वैसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में अविद्याजनित संसार रूपी तरंगें भी भ्रांति रूप ही हैं। वास्तव में तो परमात्मा में न स्वप्न है और न सृष्टि ही है। ब्रह्म तो एक ही है, उसमें न तो कोई आभास है और न चित स्वरूप कोई दूसरा धर्म है और न जड़ता है। वह न सत है और न असत है, बल्कि वह तो सत असत से विलक्षण, सम, अविनाशी और द्वैत भाव से रहित है। पूर्वोक्त स्थिति के अनुसार आचरण करने वाले जिस सत्पुरुष को यथार्थ आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसे मुनियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे संकल्प जनित नगर की सृष्टि पुनः उसका संकल्प न करने से नष्ट हो जाती है, वैसे ही विषयानुभव से उत्पन्न अहंकार रूप जगत पुनः अनुभव न करने से चिद्रूप ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। वास्तव में तो यहाँ किसी भी पदार्थ का कोई स्वभाव है ही नहीं। ये जितनी अनुभूतियां हैं, ये सभी महाचिति रूप जल की द्रव स्वरूपा हैं। वे ही अनुभूतियां महाचेतन रूपी वायु के स्पंदन हैं तथा इन्हीं को ब्रह्म रूपी आकाश की शून्यता भी जानना चाहिए। जैसे वायु और उसका स्पंदन दोनों अभिन्न हैं, वैसे ही ब्रह्म और उसकी सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मतिः परमार्थ गति,
स नरो भवसागरमुत्तरति। परंतु अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाने पर उनमें विभिन्नता प्रतीत होती है। यद्यपि वह स्वप्न में देखी गई अपनी मृत्यु के समान असत्य ही है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे भ्रम दूर न होई। जब तक ब्रह्म विचार स्पष्ट नहीं हो जाता तभी तक यह भ्रांति बनी रहती है, परंतु विचार स्पष्ट होते ही वह भ्रांति ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाती है।